हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। थोड़ा लेट ही सही पर हम आपके लिए आज जो वीडियो लेकर के आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि यूपी टेट का फॉर्म भरते वक्त आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर हमने इस वीडियो में फोकस किया है। टाइम इसलिए लगा क्योंकि बीच में बहुत सारी बातें सुनने में आ रही थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये कैसे चल रहा है। तो चलिए, यूपी टेट 2026 का फॉर्म जब आप भरने जाएंगे, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति को फॉर्म भरना है, जिस कैंडिडेट को फॉर्म भरना है, उसका वहां स्वयं उपस्थित होना जरूरी है। ऐसा होता है जैसे मान लें फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं तो वो अपने घर के किसी बंदे को भेज देते हैं फॉर्म भरने के लिए सारी चीजें दे करके। तो अब की बार ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी आपको ये बात सब समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो ये साइट है UPESSC। इस पर जाने के बाद आपको यूपी टेट 2026 का फॉर्म भरने को मिलेगा। जैसे ही आप इस साइट पर पहुंचेंगे तो जो आपके सामने पेज का लेआउट खुल के आएगा वो है एक प्रोफाइल, यानी आपका प्रोफाइल भरा जाएगा। सबसे पहले प्रोफाइल में क्या क्या होंगे, प्रोफाइल में होगा आपका नाम, आपके फादर का नाम। ध्यान रखिए जो मैरिड हैं उनके हस्बैंड के नाम का कॉलम इसमें नहीं है, उन्हें भी फादर का ही नाम भरना है। माता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आदि ऐसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन है वो आपको जो है इसमें एक एक करके भरनी है। जो मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको एक बात का ध्यान रखना है कि वो जब फॉर्म भरें तो अपने फादर का नाम भरेंगी, और जब वो फादर का नाम भरेंगे तो उन्हें एक आईडी की जरूरत पड़ेगी। इसमें आईडी भी मांगी जाएगी। तो वो आईडी कौन से लगाएं? आधार कार्ड में जनरली जो मैरिड हैं उनके मैरिड फीमेल के साथ में हस्बैंड का नाम आता है, फादर का नाम नहीं आता। उस केस में ये आपके आधार कार्ड को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आपका जो नाम इसमें भरा जाना है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरा जाना है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको आधार कार्ड की जगह अपने पैन कार्ड का प्रयोग करना है। अभी मैं आगे बताऊंगा। इसमें पैन कार्ड में क्या होता है, फादर का नाम होता है, तो इसलिए पैन कार्ड जो है एक आईडी के रूप में चल सकता है, चलेगा ही। तो ये जो प्रोफाइल की मेन बातें हैं, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, डीओबी आदि भरने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब आप नीचे पहुंचेंगे तो वहां पर आपको आएगा आईडी नंबर। ध्यान रखना जो मैरिड फीमेल है उनको आईडी में देखिए 3 आईडी इसमें है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। आधार कार्ड में मैरिड फीमेल के लिए ये परेशानी आएगी कि उसमें उनके हस्बैंड का नाम है, तो इसलिए उनको आईडी भरते हुए ध्यान रखना है उनको अपने पैन कार्ड का प्रयोग करना है, क्योंकि पैन कार्ड में फादर का नाम होता है। ठीक है। और एक जो अब जब आप आईडी भरेंगे तो उस पैन कार्ड पे आपका नंबर अटैच होना चाहिए, क्योंकि वो भी वेरीफाई होगा। ऐसे ही मोबाइल नंबर अब जब आप भरेंगे तो वो भी ओटीपी से वेरीफाई होगा, और मेल आईडी भी आपको भरनी पड़ेगी, वो भी आपकी ओटीपी से ही वेरीफाई होगी। और एक जो नई चीज जो इस बार आप इस फॉर्म में देखेंगे वो है लाइव फोटो, यानी आपकी फोटो तभी लाइव खींची जाएगी वहीं। तो ये लाइव फोटो, ये सब आपका प्रोफाइल है। इतना सब पूरा होने के बाद ही आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान रखना जैसे ही आप आईडी नंबर भरेंगे एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी भरना है तब वो वेरीफाई होगी। जैसे ही आप मोबाइल नंबर भरेंगे फिर ओटीपी आएगा, फिर वो वेरीफाई होगा। फिर मेल आईडी भरेंगे तो मेल पर आपकी ओटीपी आएगा, वो फिर वेरीफाई तब होगा। उसके बाद आप लाइव फोटो आपको लेनी है। अब लाइव फोटो मान लिया आप फॉर्म भरवाने गए, उसके पास कैमरा नहीं है, वेब कैमरा, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना। जब आप लाइव फोटो के लिए यहां करेंगे तो इसमें नीचे 2 ऑप्शन है, वेब कैमरा भी है और दूसरा क्यूआर कोड का स्कैनिंग भी है। तो आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल फोन से उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे। जैसे ही आप उसे स्कैन करेंगे आपके मोबाइल में ये साइट अपने आप खुल जाएगी। कुछ नहीं करना, बस आपको स्कैन करना, स्कैन करते ही खुल जाएगी और उसमें अपने आप ऑप्शन आ जाएगा फोटो लेने का, लाइव फोटो का। तो आपको लाइव फोटो अपने मोबाइल से ले लेना है और वो लाइव फोटो सीधे अपने आप इस फॉर्म पर अटैच हो जाएगा। जाकर के करना कुछ नहीं है, बस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। क्यूआर कोड स्कैन करते ही आपके मोबाइल पर जो है तुरंत ये साइट खुलेगी, लाइव फोटो लेने का ऑप्शन खुल जाएगा। आप ऑप्शन पे वहां जाकर फोटो लीजिए, फोटो को क्लिक करते ही आपका फोटो जो है अपने आप यहां पर पहुंच जाएगा इस फॉर्म। जैसे ही आप इतना प्रोफाइल पूर्ण कर लेंगे तब ये फॉर्म नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेगा, जिस जो है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन।
इसमें क्या होगा, फिर दोबारा से आपको सामान्य बातें भरनी है, 1 बाय 1 ऐसे ही। देखिए इसके बाद फिर क्या है, जब सामान्य बातें आप भर लेंगे, सारी जानकारी भर देंगे इसमें भी, तब ये आपसे क्या करेगा, 10th 12th ये सब नंबर वो भरवाएगा इनके। तो 10वीं की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और बीएड की मार्कशीट, या अगर डीएलएड किए हुए हैं तो डीएलएड की मार्कशीट चाहिएगी। यदि पोस्ट ग्रेजुएशन आप भरना चाहते हैं तो पीजी की भी मार्कशीट आपको चाहिएगी। अब उसमें क्या करना है, इनके लिए आप एक पहले से तैयार रखना, ये सबकी बोर्ड पूछेंगे कि आपने 10th कौन से बोर्ड से किया है, 12th कौन से बोर्ड से किया है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड, जो भी आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी का और बोर्ड का नाम भरा जाएगा। उसके बाद आपने किस वर्ष में, यानी पासिंग ईयर क्या है, किस वर्ष में आपने पास किया, ये भरा जाएगा। आपका रोल नंबर क्या है, ये भी भरा जाएगा हर एक उसमें, 10th में क्या रोल नंबर, 12th में क्या रोल, सब चीज भरी जाएंगी। उसके बाद आपकी मार्कशीट का नंबर क्या है, मार्कशीट पर नंबर लिखा होता है, वो नंबर भी आपको भरना है। देन आपको भरना है आपके मार्क्स ऑब्टेन, यानी आपने कितने नंबर आपको मिले, प्राप्तांक कितने टोटल, और कितने में से मिले, यानी पूर्णांक कितना है। ये भरने के बाद परसेंटेज वो अपने आप निकाल लेगा, आपको परसेंटेज भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप 10th का भरेंगे, फिर 12th का, फिर ग्रेजुएशन का, बीएड का और पोस्ट ग्रेजुएशन का। अभी एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, क्योंकि ये सारे स्कैन भी होंगे। स्कैन होने के बाद ये सारे एक एक करके आपको स्कैन करने पड़ेंगे विद आईडी। जो भी आईडी आपने इसमें लगाई है वो आईडी भी आपकी स्कैन होगी, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर के जाना। और स्कैनिंग में भी ध्यान रखना, वैसे तो जब आप कैफे से भरवाएंगे वो अपने आप याद रखेगा, लेकिन अगर खुद भर रहे हैं तो ध्यान रखना 50 से 500 केबी तक का ही इसमें जो है स्कैनिंग होगी एक मार्कशीट की, यानी इस उसका साइज जो है वो 50 से 500 केबी ही होना चाहिए एक मार्कशीट का। तो क्या करना है, जो आपकी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, पीजी की, बीएड की जो मार्कशीट है और जो आईडी है आपकी, वो सब आपको कैसे भरनी है, पीडीएफ की फॉर्म में आपकी लोड होगी। पीडीएफ की फॉर्म में जितनी भी मार्कशीट है और आपकी आईडी, वो सारी पीडीएफ की फॉर्म में लोड होंगी। और उसका साइज मैंने आपको बता दिया, साइज सबका यही है 50 to 500 केबी। इसके बाद जो कि फोटो है, अब लाइव फोटो तो पहले आ गई थी, यहाँ एक फोटो भी चाहिए पासपोर्ट साइज आपको। उस फोटो की आपको जेपीजी इमेज इसमें लगानी होगी, यानी वो जेपीजी बनानी पड़ेगी। फिर ऐसे ही एक पेज पर साइन कर लीजिएगा व्हाइट पेपर पर, उसकी भी जेपीजी लगेगी। दूसरा क्या है, इसमें एक नई चीज और ऐड हो गई है, एक जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी लगेगा, हस्तलिखित घोषणा। ये साइट पर दी गई है, वही आपको अपनी हैंड राइटिंग में एक व्हाइट पेपर पर लिखनी है, फिर वो भी स्कैन होगी और उसकी जेपीजी इमेज इसमें लगेगी। ये ध्यान रखिएगा, जो हस्तलिखित घोषणा है यानी हैंड रिटन आपका डिक्लेरेशन है, वो आपको अपने हाथ से लिख करके, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उस पर टिक कर देंगे तो वो एप्लीकेबल है, नहीं, आप उसे अपने हाथ से लिखेंगे, फिर वो स्कैन होगा, स्कैन होकर जेपीजी इमेज बन के तब वो वहां पर अपलोड होगा। इतना काम इसमें करना है, ये एक नई चीज इसमें ऐड हुई है। जाति प्रमाण पत्र, यदि आप जनरल कास्ट के हैं तो कुछ प्रमाण पत्र नहीं लगाना है, यदि आप ओबीसी है या एससी एसटी कास्ट में आते हैं तो आपको उसका प्रमाण पत्र भी यहाँ जरूरत पड़ेगी। अगर आप सेवारत यानी इन सर्विस है, अगर आप कहीं सर्विस कर रहे हैं तब आपको क्या करना है, उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको देनी होगी। लेकिन उससे पहले एक चीज और, यदि आप जब ये आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे यहाँ एक लेवल और मांगेगा कि आप कौन से लेवल का पेपर देना चाहते हैं। तो इसमें 3 चीज दे रखी है, 1st to 5th, 2nd 6 to 8 और 3rd दे रखा है दोनों। तो अगर आप 1 का भर रहे हैं तो 1 पे क्लिक करेंगे, दोनों का भर रहे हैं दोनों पर, जैसे 2nd का भर रहे हैं तो 2nd पर। ध्यान रखना आईडी में 3 चीजें हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। इन तीनों में से कोई सी भी आईडी का आप प्रयोग कर सकते हैं। जो मैरिड फीमेल हैं उनके लिए फिर बता रहा हूं, वो अपने आधार कार्ड का प्रयोग ना करें, क्योंकि उनके आधार कार्ड में हस्बैंड का नाम होता है, फादर का नाम नहीं होता, क्योंकि इसमें 10th के अकॉर्डिंग भरना है और फादर का नाम होता है, इसलिए आप अपने पैन कार्ड का यूज करें, ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा क्या, वो करना ही पड़ेगा आपको। चलिए, यदि आप इन सर्विस हैं यानी किसी सरकारी विभाग में आप सर्विस करते हैं तो आप किस पद पर हैं, आपका विभाग कौन सा है और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ये भी भरनी है। और आपका रिटायरमेंट की डेट क्या है, ये भी भरनी पड़ेगी आपको। दूसरा, EHRMS कोड क्या है आपका, ये भी उसमें भरा जाएगा। और लेटेस्ट सैलरी स्लिप
यानी जैसे मान लिया अब अप्रैल चल रहा है तो मार्च मंथ की सैलरी स्लिप, इसकी भी आप मानव संपदा से जो है लोड कर लेंगे, तो वो भी आपको इसमें लगानी होगी। देखिए ये सब भरने के बाद आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फीस का पेमेंट होना है, जो कि ऑनलाइन जहां आप फॉर्म भरवा रहे होंगे वो इसका ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। तब आपकी फीस जमा होने के बाद आपका ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप इसे लास्ट सबमिट करने से पहले चेक कर लेंगे और सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा करके आप अपने पास रख लेंगे। ध्यान रखना, इसमें आपने फॉर्म भरते वक्त आपने इसमें कुछ पासवर्ड बनाए होंगे। एक कहीं पर एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा कि आप अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वेश्चन बना के रख दें, जो कि इन फ्यूचर कहीं कभी काम आ सकता है। तो वो ध्यान रखना, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आएंगे तब हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए वो सब चीज आप नोट करके अपने पास रखें और फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास रखें, और इसकी फीस स्लिप जो पेमेंट हुआ है वो भी आपको अलग से मिलेगी। ठीक है, इतना सब आपको करना है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ जो हम टेट की तैयारी के लिए कर रहे हैं। तब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।